नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। नोट बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केंद्र सरकार को फटकार। कहा 24,000 की लिमिट के बावजूद लोगों को क्यों नहीं मिल रहे पैसे। देश भर में पकड़ी जा रही नई करेंसी पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल। कहा कहां से आ रहे हैं करोड़ों के नए लाल लाल नोट। जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का बड़ा खुलासा। कहा बैंकों के बाहर नए नोट मिलने के पीछे बैंक अफसरों का हाथ, बैंक अधिकारियों ने की गड़बड़ी। बैंकों में हो रही गड़बड़ियों पर सरकार की नजर। शक्तिकांत दास ने कहा सबूत मिलने पर बैंकों पर होगी कड़ी कार्रवाई। 500 का नया नोट छपाई में तेजी। सरकार तेज करेगी अब 500 और छोटे नोटों की छपाई। वित्त मंत्रालय ने कहा 31 दिसंबर तक बाजार में आ जाएगी 50% नई करेंसी। 3 हफ्ते में बेहतर होंगे हालात। डिजिटल पेमेंट पर सरकार ने किया 3 मेगा इनाम का ऐलान। लकी ग्राहक योजना में हर दिन 1000 लोगों को इनाम। 25 दिसंबर को पहला ड्रॉ। लकी ग्राहक योजना में 340 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। 3 मेगा लकी ड्रॉ में 1 करोड़ 50 और 25 लाख रुपए का इनाम। नोट बैन पर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा। विपक्ष का आरोप सरकार नहीं चलने दे रही है संसद। कांग्रेस ने कहा इतिहास में पहली बार सत्ता पक्ष ने रोका संसद का काम। कोर्ट में जाना चाहिए मुद्दा। राज्यसभा में शरद यादव और नरेश अग्रवाल ने किसानों का मुद्दा उठाया। कहा नोट बैन से किसानों को सबसे ज्यादा तकलीफ। लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कांग्रेस किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार, लेकिन सरकार की मंशा नहीं। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कांग्रेस को दिया जवाब। कहा चर्चा से हम नहीं बल्कि राहुल गांधी भाग रहे हैं। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा लोकसभा की कार्यवाही न चलने के लिए सरकार जिम्मेदार। मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस को दिया जवाब। कहा घोटाले कांग्रेस के डीएनए में है। नोट बैन के मुद्दे पर कल राष्ट्रपति से मिलेगा विपक्ष। संसद में हो रहे हंगामे पर भी करेगा शिकायत। कल पीएम मोदी से मिलेंगे कांग्रेस के सीनियर नेता। संसद में हो रहे हंगामे पर हो सकती है बात। संसद चलाने पर बना सकते हैं एक राय। टीएमसी सांसद इद्रीस अली का दावा। संसद में हंगामे से दुखी हैं लालकृष्ण आडवाणी, दे सकते हैं इस्तीफा। किरण रिजिजू को लेकर विपक्ष का आज भी हमला। एसपी सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा रिजिजू को इस्तीफा देना चाहिए। वेंकैया नायडू ने किया किरण रिजिजू का बचाव। कहा गृह राज्य मंत्री पर कोई आरोप नहीं, सिर्फ स्थानीय लोगों की मदद। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने ममता बनर्जी से की मुलाकात। ममता ने कहा नोट बैन से लोगों को हो रही है परेशानी, सरकार ने नहीं किए ठोस इंतजाम। नोट बैन के खिलाफ संसद परिसर में टीएमसी का प्रदर्शन। हाथों में तख्तियां लेकर एक जगह इकट्ठे हुए टीएमसी सांसद। नोट बैन के खिलाफ कोलकाता में भी टीएमसी का जबरदस्त प्रदर्शन। आरबीआई ऑफिस के बाहर की घेराबंदी, फैसले को वापस लेने की मांग की। नोट बैन के खिलाफ कोलकाता में वाम दलों का प्रदर्शन। फैसले के बाद लोगों को हुई परेशानी पर सवाल उठाया। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी पर उठाए सवाल। कहा सबूत हैं तो कोर्ट क्यों नहीं जाते राहुल। नोट बैन के बहाने अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री पर उठाया सवाल। कहा पीएम कम पढ़े लिखे हैं, डिमोनेटाइजेशन का असर समझ नहीं आता। मार्केट में आई 50% नई करेंसी। 24,000 रुपए निकालने की लिमिट में मिल सकती है छूट। 80% नई करेंसी आने पर फैसला संभव। 500 के पुराने नोट इस्तेमाल करने का आज आखिरी दिन। रात 12 बजे के बाद पूरी तरह बंद हो जाएगा 500 का पुराना नोट। सिर्फ बैंक में होगा जमा। पुणे के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। एक शख्स के बैंक लॉकर से 10 करोड़ 80 लाख रुपए किए गए जब्त। पकड़े गए नोटों में 9 करोड़ के नए नोट। लुधियाना में खन्ना ज्वेलर्स पर इनकम टैक्स का छापा। कई दस्तावेज बरामद, पूछताछ जारी। जयपुर में अब तक 8 करोड़ के काले धन का खुलासा। 2 लोगों से 35 लाख रुपए बरामद। पकड़े नोटों में 22 लाख नई करेंसी। मुंबई से सटे नाना सुपारा में शिवसेना नेता धनंजय गावड़े के घर ईडी और क्राइम ब्रांच का छापा। गाड़ी में मिले 1 करोड़ 15 लाख कैश। बेंगलुरु में इनकम टैक्स रेड में अब तक करीब 30 करोड़ रुपए बरामद। यशवंतपुर में एक घर में मिले करीब 3 करोड़ रुपए। दिल्ली में एक्सिस बैंक की ब्रांच में इनकम टैक्स और आरबीआई की खोजबीन। कई घंटे तक बैंक बंद करके की गई जांच पड़ताल। नोट बैन पर यूपी में इनकम टैक्स और आरबीआई की बड़ी कार्रवाई। नोएडा के एक्सिस बैंक में पड़ताल। 20 फर्जी अकाउंट का खुलासा। एक्सिस बैंक में 20 फर्जी कंपनियों के अकाउंट मिले। नोट बैन के बाद खातों में जमा हुए 60 करोड़ रुपए।